अल्लाह के रसूल का तरीका देखो। थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू करना है। हजरात, एक मर्तबा अल्लाह के महबूब का एक रास्ते से गुजर हुआ। अल्लाह के रसूल ने देखा कि चंद बच्चे एक दरख्त के नीचे खेल रहे हैं। जब रसूलुल्लाह ने बच्चों को खेलते हुए देखा, सरकार बच्चों के करीब गए। जाने के बाद अल्लाह के रसूल ने बच्चों को सलाम किया। यार, दोनों आलम के मालिको मुख्तार बच्चों को सलाम कर रहे हैं। बच्चों को सलाम किया, अल्लाह के रसूल चले गए। दूसरे दिन फिर सरकार का गुजर हुआ, देखा वही बच्चे खेल रहे। सरकार फिर बच्चों के करीब गए, अल्लाह के रसूल ने बच्चों को फिर सलाम किया। बच्चों ने सलाम का जवाब दिया। देने के बाद अब अल्लाह के रसूल आगे निकले। अब इधर बच्चे आपस में मशवरा करते, यार ये अल्लाह के रसूल हैं, ये अल्लाह के महबूब हैं, दोनों आलम के मालिको मुख्तार हैं, ये रोज हमें सलाम करते हैं, लिहाजा कल से हम अल्लाह के रसूल को पहले सलाम करेंगे। बच्चों ने मशवरा कर लिया, कल से हम अल्लाह के रसूल को पहले सलाम कर लेंगे। बच्चों ने मशवरा कर लिया। आज हमारे दिल की ख्वाहिश ये होती है, हमारे दिल की तमन्ना ये होती है कि हमारा इमाम हमें सलाम करे, आलिम निकले हमें सलाम करे, मुफ्ती निकले हमें सलाम करे, मुहद्दिस निकले हमें सलाम करे। प्यारे इस्लामी भाइयों, किताबों में लिखा है जो सलाम में पहल करेगा अल्लाह उसे ज्यादा नेकी अता फरमाएगा। तो तुम छोटे को भी सलाम कर लिया करो, कभी बड़ों को भी सलाम कर लिया करो। कभी बड़े को चाहिए छोटों को सलाम करे, कभी छोटों को चाहिए बड़ों को सलाम कर ले। अब बच्चे कहते हैं कल हम अल्लाह के रसूल को पहले सलाम करेंगे। मशवरा कर लिया। एक बच्चे ने कहा अल्लाह के रसूल को हम पहले सलाम करेंगे जब अल्लाह के रसूल पहले सलाम करने का मौका देंगे तब। अल्लाह के रसूल तो हमें पहले सलाम करने का मौका ही नहीं देते हैं, हम उन्हें सलाम कैसे करेंगे। बच्चों ने कहा कुछ भी हो जाए कल हम पहले सलाम करेंगे। अब बच्चों ने मशवरा किया। मशवरा करने के बाद चले जाते हैं, उसी पेड़ के नीचे खेलने लगते हैं। अब तीसरे दिन अल्लाह के रसूल का गुजर हुआ। बच्चों ने दूर से देखा अल्लाह के महबूब आ रहे हैं, पैगंबर इस्लाम तशरीफ ला रहे हैं। अब बच्चों ने देखा दरख्त के नीचे खेल रहे थे, नबी को आते हुए देखा, झाड़ियों में जाकर छुप जाते हैं। अब अल्लाह के रसूल गए, उसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। जब नबी पेड़ के नीचे खड़े हुए, अब बच्चे झाड़ियों से निकलते हैं, कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अब छोटे छोटे बच्चों ने अल्लाह के रसूल को सलाम किया। सलाम करने के बाद कहते या रसूल अल्लाह, कल आप निकले थे पहले सलाम किया था, परसों निकले थे पहले सलाम किया था, लेकिन या रसूल अल्लाह आज आपने हमें पहले सलाम क्यों नहीं किया। नबी फरमाते बच्चों सुनो, मैं चाहता आज भी तुम्हें पहले सलाम कर लेता, लेकिन मैंने तुम्हें इसलिए पहले सलाम नहीं किया कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं इस दुनिया में किसी का दिल तोड़ने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि टूटे हुए दिलों को मोहब्बत से जोड़ने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, हक़्क़े खिताबत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। ऐसा मेरे नबी का अखलाक था, ऐसा मेरे आका का किरदार था। ये उलमाए किराम मिंबर पर बैठे हैं, आपके खतीब व इमाम हजरत अल्लामा मौलाना अजहर रजा साहब किबला तशरीफ फरमा है। अब जानते हैं आलिम दीन का किरदार भी कैसा होना चाहिए, आलिम दीन का किरदार भी कैसा होता है। एक इमाम का उनकी मुक्तदियों पर हक कितना बड़ा होता है। अल्लाह के महबूब का किरदार देखिए। एक मर्तबा सरकार मदीना शरीफ की गली से निकले, छोटे छोटे बच्चों ने देखा अल्लाह के रसूल आ रहे हैं, दोनों आलम के मालिको मुख्तार आ रहे हैं। अब छोटे छोटे बच्चे सरकार के करीब आ गए, किसी ने सरकार का दामन पकड़ा, किसी ने सरकार का हाथ पकड़ा। पकड़ने के बाद बच्चे कहते या रसूल अल्लाह, हमारा दिल चाहता है, तबीयत ये चाहती खजूरें खा ली जाए, या रसूल
रसूल अल्लाह, हम छोटे छोटे बच्चे आपसे सवाल कर रहे हैं, आका खजूरें खिला दीजिए। नबी फरमाते बच्चों मेरे पास खजूरें नहीं है वरना तुम्हें खिला देता। अब बच्चे कहते या रसूल अल्लाह आप खरीद के खिला दीजिए। नबी फरमाते बच्चों सुनो मेरे पास दिरहम और दीनार भी नहीं है वरना खरीद के खिला देता। अब बच्चे कहते या रसूल अल्लाह जब तक आप खजूरें खिलाएंगे नहीं आपको यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। मुस्तफा जाने रहमत का अखलाक देखिए, मुस्तफा जाने रहमत का किरदार देखिए। अल्लाह के रसूल को बच्चों ने घेर लिया है। अब बच्चों की दिलजोई के लिए, बच्चों की तसल्ली और तशफ़्फ़ी के लिए अल्लाह के रसूल बीच में बैठ जाते हैं। इधर उधर बच्चे बैठे हैं, बच्चों ने ऐसे नबी को घेर लिया जैसे शमा के करीब परवाने इकट्ठे हो जाते हैं। कुछ ही देर के बाद नबी फरमाते हैं ऐ बच्चों सुनो मुझे जाने दो, तुम खजूरें खाना चाहे तो किसी दिन और खा लेना, मेरे पास दिरहम और दीनार नहीं वरना खरीद के खिला देता, पास में खजूरें होती जरूर खिला देता। अब बच्चे कहते आका जब तक खिलाएंगे नहीं आपको यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। मुस्तफा जाने रहमत का, मुस्तफा जाने रहमत का अखलाक देखिए। नबी बैठे हुए हैं, बच्चों की दिलजोई के लिए तशरीफ फरमा है। कुछ ही देर के बाद उमर फारूक आजम का गुजर होता है। हजरत उमर ने देखा बच्चों ने अल्लाह के रसूल को घेर लिया है। अब उमर करीब जाते हैं, बच्चों को डांटना शुरू करते हैं। नबी फरमाते उमर बच्चों को डांटो मत, इसलिए इनका दिल बड़ा कमजोर होता है। नबी ने फरमाया उमर बच्चों को मत डांटो, इनका दिल बड़ा कमजोर होता है। उमर अपने दिल में कहते हैं या अल्लाह तेरे महबूब का किरदार कितना अच्छा। बात माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छी बहुत हजरत उमर ने दिल में कहा या अल्लाह तेरे महबूब का किरदार कितना अच्छा है। इतना कहा उमर फारूक आजम भी बैठ गए। बैठने के बाद नबी ने फरमाया बच्चों अगर तुम खजूरें खाना चाहे तो कहाँ जा रहे हो? हेलो भाईजान कहाँ जा रहे हो? कहूँ ना अच्छा बाहर जाओ, क्योंकि हम लोग भी नहीं रखते हैं ना। क्योंकि एक नौजवान था, आलिम साहब तकरीर कर रहे थे, नौजवान खड़ा हुआ, आलिम साहब ने कहा क्या बात का पेशाब की हाजत है? आलिम साहब ने कहा बैठ जा, हमारे डर के बेचारा बैठ गया। और जब तकरीर खत्म किया आलिम साहब ने देखा सारा मजमा चला गया, जिसको पेशाब की हाजत थी तन्हा वो बैठा पड़ा। आलिम साहब ने कहा क्या बात तुझे तो पेशाब की हाजत थी, क्यों बैठा पड़ा? आलिम साहब क्या करूं, जिस काम से जाना था वो काम तो बैठे बैठे हो गया। तो अगर कोई आपको हाजत हो तो आप जा भी सकते हैं। अब अल्लाह के रसूल ने फरमाया बच्चों अगर खजूरें खाना चाहते हो तो सुनो, चलो मुझे किसी दुकानदार के पास लेके चलो, मुझे बेच देना, मुझे फरोख्त कर देना, मेरे एवज में मेरे बदले में खजूरें खा लेना। मुस्तफा जाने रहमत का जवाब सुनो। नबी फरमाते हैं उन बच्चों की दिलजोई के लिए बच्चों सुनो तुम मुझे लेकर के चलो बेच देना, मेरे बदले में खजूरें खा लेना। अब बच्चे हैं, बच्चे सरकार को बेचने के इरादे से लेके चल दिए। मुस्तफा जाने रहमत उठे हैं, बच्चे उठे हैं, नबी चले, बच्चे चले, मेरे सरकार चल रहे हैं। अब बच्चे कहते या रसूल अल्लाह मुझे 3 खजूरें चाहिए, कोई कहता आका मुझे 5 खजूरें चाहिए, कोई कहता आका मुझे 7 खजूरें चाहिए, कोई कहता आका मुझे 9 खजूरें चाहिए। जिस बच्चे ने जितनी खजूरें तलब की अल्लाह के महबूब ने उस बच्चे को उतनी खजूरें दे दी। देने के बाद जिस बच्चे ने जितनी खजूरें मांगी अल्लाह के रसूल फरमाते बच्चों तुम जितनी तलब कर रहे हो मैं तुम्हें उतनी खजूरें जरूर अता कर दूंगा। अब बच्चे खुशी में झूमते हुए जा रहे हैं। अब सरकार दुकानदार के पास जाते हैं, जाने के बाद कहते हैं ऐ दुकानदार सुन ले, ये बच्चे मुझसे खजूरें खाना चाहते हैं, मेरे पास खजूरें नहीं वरना इन्हें खिला देता, दिरहम और दीनार नहीं वरना खरीद के खिला देता। ऐ दुकानदार सुन ले, तो मुझे खरीद ले, मेरे बदले में इन बच्चों को खजूरें खिला दे। अब वो दुकानदार अल्लाह के पैगंबर का चेहरा देखता है, वो दुकानदार कहता है या रसूल अल्लाह ये दुकान भी आपकी है, दुकानदार भी आपका है। कह दो सुभान अल्लाह। अब सरकार ने बच्चों को करीब बुलाया,
कितनी चाहिए? कहा आका 5, आका मुझे 7, आका मुझे 9, किसी ने कहा आका मुझे 11। जिस बच्चे ने जितनी खजूरें तलब की अल्लाह के रसूल ने उतनी ही अता की। जितनी तलब की अल्लाह के रसूल ने उतनी ही दे दी। और देने के बाद जब बच्चे वहां से चले तो देखा उमर फारूक आजम खड़े हैं। बच्चों ने उमर फारूक आजम का दामन पकड़ के कहा, उमर तुम हमें डांट रहे थे, कह रहे थे जाने दो अल्लाह के रसूल को। उमर हम बच्चे जरूर हैं, लेकिन उमर हमें ये मालूम है जिसने अल्लाह के रसूल का दामन पकड़ लिया है उसने जो मांगा है वही पाया। आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, दोनों जहां हैं आपके कब्जो अख्तियार में। अब तो कह दो सुभान अल्लाह। तो ऐसा मुस्तफा जाने रहमत का अखलाक था, ऐसा किरदार था यार, जो एक मर्तबा ईमान की नजरों से देख लेता था वो नबी का हो जाता। जो एक मर्तबा नबी को देख लेता था वो नबी का हो जाता था। यहूदियों के एक बहुत बड़े आलिम है जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम है। क्या नाम है? अब्दुल्ला बिन सलाम। अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं, मैंने कसम खाई थी कि माज़अल्लाह कभी मोहम्मद को देखूंगा नहीं, कभी मोहम्मद के करीब नहीं जाऊंगा। अब्दुल्ला बिन सलाम कहते एक दिन मैं सफर कर रहा था, उधर मैंने देखा कि अल्लाह के महबूब आ रहे हैं। अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं, मैंने कसम खाई कभी मोहम्मद को नहीं देखूंगा, लेकिन मोहम्मद तो इसी रास्ते से आ रहे हैं, अब क्या करूं? तो अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं, मैंने अपने दिल में ख्याल किया, ए अब्दुल्ला बिन सलाम, सिर्फ तन्हा तू है और आने वाले मोहम्मद हैं, तूने मोहम्मद की तारीफें तो सुनी है, हो सके तो आज मोहम्मद को देख ले, कोई जानेगा थोड़ी, हो सके तो मोहम्मद को देख ले, कोई जानेगा थोड़ी। अब्दुल्ला बिन सलाम इतना कहते हैं, आगे बढ़े, जब नबी के करीब पहुंच गए अब्दुल्ला बिन सलाम कहते, मैंने अपने रुमाल से अपना चेहरा ढक लिया ताकि मोहम्मद को ना देखो। फिर अब्दुल्ला बिन सलाम कहते, मेरे दिल में ख्याल आया, लाओ छुपके से मोहम्मद को देख लो। अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं, मैंने अपने चेहरे से अपना रुमाल हटाया, जब मैंने मोहम्मद का चेहरा देखा, अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने इस दुनिया में बड़े बड़े हसीनों को देखा है, लेकिन या रसूल अल्लाह, जैसा खूबसूरत अल्लाह ने आपको बनाया है, इतना हसीन अल्लाह ने कायनात में किसी को नहीं बनाया। इतना हसीन अल्लाह ने कायनात में किसी को नहीं बनाया। कह दो सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला बिन सलाम नबी का चेहरा देख के कहते हैं, इन्नहु वजहुल लैसा बिवजहिल कज़्ज़ाब, कसम खुदा की ये चेहरा किसी झूठे इंसान का चेहरा नहीं। तो अल्लाह ने अपने महबूब को इतना हसीन बनाया, इतना खूबसूरत बनाया, जो एक मर्तबा ईमान की नजरों से नबी को देख लेता था नबी ही का हो जाता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है? जी समझ में आ रही है? जी, क्योंकि हज़रत देहात में 11 बजे के बाद में खिताब करना नामुमकिन हकीकत है। लेकिन ऐसा है ना, पटरी पे साइकिल चलाने के बराबर। जी, तकरीर तो करने के लिए मुझे जिस काम के लिए बुलाया आपके खतीब हमने अशाद भाई साहब को बुलाने, मुझे तो वो काम करना जी। आप चाहे सुनो चाहे मुरझाओ, लेकिन मेरे दिल की ख्वाहिश ये है, मैं जो कहूँ उसे आप तेज करने की कोशिश करें। जी जी जी, बेशक। अपना किरदार अच्छा कर लो, अपना तरीका अपना अच्छा कर लो, नबी से सच्ची मोहब्बत कर लो, नबी का प्यार दिल में बसा लो, इंशाअल्लाह तुम दुनिया में भी कामयाब रहोगे, मरने के बाद कब्र में भी कामयाब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नबी की मोहब्बत ईमान की जान है, जान। अगर नबी से मोहब्बत है तो समझ लो बंदा साहिब ईमान, अगर नबी से मोहब्बत नहीं है वो लाख कलमा पढ़े मुसलमान। नबी से सच्चा इश्क होना चाहिए, नबी से सच्चा प्यार होना चाहिए, और नबी की मोहब्बत ऐसी है ना, अगर किसी दुनियादार से मोहब्बत करो तो दुनिया में बदनाम हो जाओ, अगर नबी से मोहब्बत कर लो तो दुनिया में आबाद हो जाओ।
सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत दशने गैद मिलाद नबी हज़रत अल्लामा मौलाना वहीद रज़ा साहब क़िबला नारे तकबीर नारे रिसालत। हेलो सुभान अल्लाह। इमाम साहब आप इधर आ जाइए। आगे इंजन पीछे डिब्बा है नहीं, और इंजन है पीछे, ये डिब्बा कैसे चलेगा? बगैर तेल के डिब्बा चलेगा। कह दीजिए सुभान अल्लाह। नबी से मोहब्बत ईमान की जान है, ईमान की पहचान है। दुनिया में चंद आए हो, चंद रोजा जिंदगी, एक में एक दिन मरना है, अंधेरी कोठरी में पहुंचना है। हम अपनी कब्र में सोएंगे, तुम अपनी कब्र में सोओगे, दूसरे की कब्र में तुम नहीं सो सकते हो। एक दिन मरना है। दुनिया में कुछ ऐसे काम कर जाओ कि जब हमारा इंतकाल हो, जब हमारा विसाल हो, जब हमारा जनाजा लोगों के कंधों पर हो, तो देखने वाले ये ना कहे गुनहगार का जनाजा जा रहा है, देखने वाले ये ना कहे इस्याशार का जनाजा जा रहा है, बल्कि देखने वाले कहे नबी के चाहने वाले का जनाजा जा रहा है, मुस्तफा जाने रहमत के दीवाने का जनाजा जा रहा है। जब हमारा जनाजा निकल रहा हो तो देखने वाले कहे आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों में जरा घूम के निकले। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है। जब इस तरीके से गुजरेगी तो इंशाअल्लाह जो भी मरेगा ना, मरने वाले की खबर सुन के लोगों की आंखें कबार हो जाएंगी। वरना अब तो मौतें ऐसी होती है ना, जब पड़ोसी का इंतकाल हो जाता है तो पड़ोसी बड़ा खुश होता है, या अल्लाह बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया मौला, 1 महीना पहले इसका नंबर लगना चाहिए, वो तो लेट हो गया है नहीं। पड़ोसी को इतना जलन, इतना हसद है। और एक बात बता दूं, पड़ोसी का जब मकान बनता है ना, मकान, तो पड़ोसी के दिल पे ईंट लगती है, दिल पे। पड़ोसी दिल में कहता है या अल्लाह गिर जाए, आज बादल बने, बारिश होने लगे, गारा इसका सब बेकार हो जाए, या अल्लाह इसका मकान बन न पाए। जलन और हसद की बुनियाद पर इतना जलन हो गया, इतना हसद हो गया। वजह क्या है? तुम दूसरे पड़ोसी से जल रहे हो, दूसरा पड़ोसी तुमसे जल रहा है। होना क्या चाहिए था? अगर तुम्हारे पड़ोसी का मकान बन रहा था, उस वक्त तुम हाथों को उठाकर दुआ कर देते, ऐ परवरदिगार तूने मेरे पड़ोसी को तौफीक दी है, मौला 1 मंजिला इसका बन जाए। मौला मैं दुआ करता हूँ इतना दे दे कि इसकी इमारत 2 मंजिला हो जाए। तुम्हारी दुआ, तुम्हारे हाथ उठते नीचे बाद में आते, अल्लाह दुआ इतनी कबूल कर लेता कि पड़ोसी का 2 मंजिला मकान बाद में बनता। अल्लाह तुम्हारे 2 मंजिला मकान का इंतजाम पहले फरमा दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है। हक पहले बन जाता तुम्हारा, लेकिन हसद की बुनियाद पर या अल्लाह इसका मकान गिर जाए। अच्छा बात बताओ, अल्लाह सबकी सुनता है, अल्लाह सबकी सुनता है। उजीबो दावत दाई जाता फरमाता, जब कोई मुझे पुकारने वाला पुकारता ना, मैं उसकी पुकार को सुनता हूँ। अगर सबकी दुआएं कबूल हो जाएं तो सबसे पहले पड़ोसी को मरवा दे, है नहीं? बेशक अल्लाह चाहे दुआएं, तो हसद दिल से बुग़्ज़ और कीना, हसद एक दूसरे के लिए निकाल दो। आज इतना हसद है कि जिस इमाम के पीछे हम खड़े होकर के नमाज पढ़ते हैं, आज उस इमाम को हम गुलाम समझ रहे हैं। हम इतना पसंद नहीं करते हैं कि हमारा भाई जो हमारे पड़ोस में सब में खड़ा है, उसके करीब खड़ा होना हम पसंद नहीं करते हैं। इस्लामी भाई जो मैं तुम्हें बता के जा रहा हूँ, बुग़्ज़ और हसद कीना, ये जलन एक दूसरे के लिए खत्म कर दो। अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, जिस दिन तुमने अपने इस दिल से एक दूसरे के लिए कीना निकाल दिया, तो अल्लाह ताला तुम्हारे इस दिल से कीना निकाल करके मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत का मदीना बना देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कीना निकाल दो दिलों से, वाह वाह। कीना दिल से निकाल दो, अल्लाह तुम्हारे दिल को नबी की मोहब्बत का मदीना बना देगा। वाह 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 वाह। अम्मा कहाँ जा रही हो? बैठ जाओ अम्मा, तुम्हारी बात बताइए। तुम्हारी बात नहीं, तुम्ही को समझाएंगे, है नहीं? प्यार से बोले सुभान अल्लाह। हाँ कह दो या रसूल अल्लाह। नौजवानों, जहां तुम्हारे अंदर हसद है,
जहां तुम्हारे अंदर जलन है, वही जो बाई साइड में हमारी माँ बहनें बैठी, इनके अंदर भी बहुत हसद है नहीं? घर में अगर बड़ी भाभी अच्छे कपड़े पहन ले तो मछली वाली कही अच्छा रुक जा, आ गई तो कमाई बर्बाद कर देगा, तो 1200 का पहले 1500 का लेके आएगा। इनमें भी इतना ज्यादा हसद जो कीना हो गया है। और औरतों का तो कुछ पूछो मत, अगर एक बकरिया दूसरे दरवाजे मुंह दिया है तब लड़ाई झगड़ा शुरू है नहीं? उनकी बकरिया उनके दरवाजे पहुंच गए तब लड़ाई झगड़ा शुरू। गलत कह रही है, बात बात में लड़ाई झगड़ा शुरू। और बेपर्दगी तो माशल्लाह इतनी हो गई। इन हमारी माँ बहनों को ये पता नहीं, इन्होंने अपना वकार खो दिया है, इन्हें अपनी इज्जत की परवाह नहीं है, ये नहीं जानते हैं कि पर्दा में कैसा करना चाहिए। ऐ मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादी, आओ मैं तुम्हें पैगंबर इस्लाम मुस्तफा जाने रहमत की शहजादी हजरत खातून जन्नत का पर्दा बताता हूँ। वो हजरत फातिमा है, सुभान अल्लाह। अली ये कायनात बैठे हैं और हजरत फातिमा है कमरे में, तीसरा कोई नहीं है। हजरत अली ने हजरत फातिमा की रान पे हाथ रखने के बाद कहते फातिमा, जब से तुम मेरे घर में आई हो तुम्हें भूख लगती थी, खजूर की गुठलियां पीस करके तुम नमक लगा करके खा लिया करती हो। फातिमा कभी तुमने शिकायत नहीं की है। 17 पैबंद लगा करके तुमने लिबास पहना है, फातिमा कभी तुमने शिकायत नहीं की है। अरे फातिमा, आज तुम्हारा शोहर अली तुमसे राजी है। फातिमा, जो तुम्हारा दिल करे वो मुझसे मांग लो, अली तुझे अता कर दे। सुभान अल्लाह। फातिमा, जो तुम्हारा दिल करे मुझसे मांग लो, अली अता कर देगा। अब देखिए हजरत फातिमा ने क्या कहा, हाथों को उठाया, अर्ज करती या अल्लाह मेरे शोहर अली की कमाई में बरकतें अता फरमा दे। दुआ देखो, दुआ कर रही है अल्लाह मेरे शोहर अली की कमाई में बरकतें अता फरमा दे। हजरत अली ने आमीन कहा। फरमाते फातिमा, आज तो मांगना ही पड़ेगा, आज तो मांगना ही पड़ेगा। हजरत फातिमा ने फिर हाथों को उठाया, दुआ की मौला मेरे शोहर अली की उम्र में बरकतें अता फरमा दे। अली फरमाते फातिमा, आज तो मांगना ही होगा, आज तो मांगना होगा। अच्छा बात बताओ, आपकी तो हो गई, नाम क्या? अफजल भाई, हाफिज अफजल। हाँ, हाफिज अफजल साहब किबला, इनके घर मैंने खाना खाया और इनके यहाँ मिर्चा खाया नहीं जाता है। हाँ अफजल भाई माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनके घर में खूब बरकतें दे, इनके वालिदैन की उम्र में बरकत अता फरमाए। अच्छा, इनके वालिद को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला से मकाम अता फरमाए और इनकी वालिदा की उम्र दराज फरमाए, इनकी बहनों की भाइयों की उम्र में अल्लाह बरकत अता फरमाए, है नहीं? तो एक दिन आप घर पे आइए और 50,000 का इंतजाम करके आइए। कितने का? 50,000 का इंतजाम करके लाइए। लाने के बाद कहिए बेगम सुन, 50,000 रुपए लेके आया हूँ, मैं तुझसे बड़ा खुश हो गया हूँ, आज राजी हूँ, मुंह खोल, जो तेरा दिल करे मुझसे मांग ले, तेरा शोहर तुझे अता कर देगा। कह के एक दिन देख लियो, आजमा के देख लियो, तुम्हारी बीबी तुम्हारी मेहरुआ फौरन कहेगी मेरे शोहर सुनो, 40,000 लाओ मैं अपने पर्स में रख लेती हूँ, 10,000 लाओ मैं उसे अपने पर्स में रख लेती हूँ, 40,000 का सोने का गले का हार ला के दे दो। पूरे हो गए 50,000। हाँ है नहीं? 10,000 दे दो, पर्स में रख लें, 40,000 का सोने का गले का हार ला के दे दीजिए, 50 हो गए, मामला रफा दफा। अली फरमाते फातिमा बहाने ना बनाओ, आज तो तुम्हें मांगना ही पड़ेगा, आज तो तुम्हें मांगना ही है। अब हजरत फातिमा कहती है अली तो जिद पे अड़ गए, आज तो मांगना पड़ेगा, मांगना ही पड़ेगा। हजरत फातिमा कहती मेरे शोहर वाकई मैं तुमसे जो मांगूंगी क्या तुम अता कर दोगे? मैं तुमसे जो तलब करूं क्या वाकई तुम दे दोगे? अली फरमाते फातिमा मांग के तो देखो, आज तुम्हारा जो दिल करे वो मुझसे मांग लो, तुम्हारा शोहर मुझे तुझे वो अता कर देगा। हजरत फातिमा ने मांगा तो क्या मांगा? हजरत फातिमा अर्ज करती है ऐ मेरे शोहर अली ये कायनात सुनो, मैं तुमसे ये मांगना चाहती हूँ कि जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरा विसाल हो जाए, मेरा जनाजा दिन में नहीं बल्कि रात में निकाला जाए,
जाए। अली ने फरमाया फातिमा ने मेरा जनाजा दिन में नहीं बल्कि रात में निकाला जाए। अली ये कायनात ने पूछा फातिमा ऐसा क्यों? वो मेरी माए बहने गौर से सुन ले, जो बेपर्दा बाजारों में जाती है, जो बेपर्दा डायनो चुड़ैल बन के घर से इधर से उधर घूमा करती है, हजरत फातिमा ने फरमाया ऐ मेरे शोहर सुन लो, कसम खुदा की आज तक मेरे चेहरे पर, मेरे जिस्म पर किसी गैर मर्द की नजर नहीं पड़ी है। मैं ये चाहती हूँ कि मरने के बाद भी मेरे चेहरे पर, मेरे कफन पर किसी गैर मर्द की नजर ना पड़ सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहेंगे? फरमाती है कि विशाल फरमाने के बाद भी मेरे चेहरे पर, मेरे कफन पर किसी गैर मर्द की नजर ना पड़ सके। अल्लाह अकबर। मेरी माँ बहनों जरा अंदाजा तो लगाइए, वो हज़रत फातिमा ज़हरा है, कहती मरने के बाद भी मेरा जनाजा दिन में नहीं रात में निकाला जाए। अब तुम यहाँ इतने लोग बैठे अपनी मेहरुआ के बारे में जरा सोचियो। हाँ, हालात कितने बिगड़ गए मालूम है आपको? हालात तो यहाँ तक बिगड़ गए, अगर कहीं से शादी का कारण आ जाए ना तो 15 दिन पहले तुम्हारी मेहरुआ तैयारी करे लगा है नहीं, फला कपड़ा ला के दो, चूड़ियां भी होना चाहिए मैचिंग का, मैचिंग समझते हो है नहीं, चूड़ी भी उसी कलर की, कपड़ा भी वैसे, दुपट्टा भी वैसा, और वैसी वो भी तुम्हारी चप्पल भी। अब तो कई कलर उसके आ गए हैं, लाली लिपस्टिक के ना कई कलर है। हजरत मैंने देखा है ना, एक को 3 कलर किए थी, लाल हरा नीला ऊपर। यार अजीब हाल है। तोबा तोबा नौज़ुबिल्लाह मिन हम ज़ालिक। पहले देख लीजिए इतने कलर की है लगाने की क्या जरूरत है? ये जायज नहीं है। ऐ मेरी माँ बहनों, अरे तुम्हें क्रीम पाउडर लाली लिपस्टिक लगाने की जरूरत नहीं है। एक नुस्खा मैं बता के जा रहा हूँ, सिर्फ घर में 5 वक्त की वुजू बना के नमाज पढ़ लिया करना। अल्लाह नमाजों की बरकत से तुम्हारे चेहरे पर इतना हुस्न अता फरमाएगा, इतना हुस्न अता कर देगा, कभी तुम्हें क्रीम लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन जब नमाज पढ़ोगी नहीं तो क्रीम है क्रीम। अब तो वो चल गई है पुट्टी, है नहीं हजरत? अब तो पुट्टी चल गई है। अभी तक हम लोग सुनते थे, इमाम लामा साहब सुनते थे ना, दीवारों पुट्टी होती है, अब तो चेहरों पे पुट्टी होने लगी है। यार मैंने देखा है, झूठ नहीं कह रहा हूँ, चेहरों पे पुट्टी हो रही है, बिल्कुल कल्लो परी लगा ली पुट्टी, सिर्फ दांत नजर आ रहे थे, अब तो सफेदी सफेदी है। गर्मी के मौसम में जहाँ पसीने की धार चली वो भी चल दी पुट्टी, है नहीं? अब हो गए 52 रूप हो गए, जहां जहां से पसीना चला पुट्टी छूट गई। बताओ ये करने की क्या जरूरत? ये तो आप जानते हैं, कौवा कितना भी नहाए क्या बगुला हो जाएगा? बगला कितना भी कीचड़ में रहे लेकिन रहेगा बगुला ही, है नहीं? मेरी माँ बहनों, बेहतरीन नुस्खा है तुम्हारे लिए। 5 वक्त की नमाज पढ़ लो, इंशाअल्लाह नमाजों की बरकत से अल्लाह तुम्हारे चेहरे में हुस्न अता फरमाएगा, चेहरों में अल्लाह हुस्न अता फरमाएगा, है नहीं? अगर चाहते कि शोहर तुम्हारा तुमसे राजी हो, तुम्हारा शोहर तुम्हें माने, तुमसे मोहब्बत करे, तो नमाजों की पाबंदी कर लो, इंशाअल्लाह शोहर तुम्हारा खुद मोहब्बत करने लगेगा। लेकिन हालात तो ऐसे है ना, जब तक आदमी घर पे रही है तो मेहरुआ चेहरा जो है बटुए बना रही है ना, कहीं जल्दी घर से निकले हुआ है ना, जहाँ कदम रखा शामक दहलीज पर फिर बटुआ बन जाइए। दिन भर तो शोहर के जाने के बाद घर में हजरत खूब खुश रही है, खूब इधर बतलई है उधर बतलई है, और बातें मालूम का हुई हैं वो तो हम बता ही ना सका, है ना? अगर पूरे गांव में खबर पहुंचाना है तो तनहा अपनी मेहरुआ बताई दिए, फिर आजमाई लिए। अब कह दियो बताइयो मत किसी को, अकेले पूरे मोहल्ले की औरतों को बता देगी, सबसे कहेगी किसी को बताना मत, है नहीं? ये चाहती मेरी माँ बहनों तुम्हारा शोहर तुमसे राजी रहे,
तो शोहरों के हक में बद्दुआएं ना किया करो। जब शोहर घर से निकला करे तो हाथ उठाकर दुआ क्या करो, मौला मेरा शोहर बाहर जा रहा कमाने के लिए, इसकी कमाई में भी बरकतें दे देना और इसकी उम्र भी दराज कर देना। अल्लाह तुम्हारी दुआ शोहर के हक में कबूल फरमा लेगा। सुभान अल्लाह। है नहीं? लेकिन हालात ऐसे हैं कि सुबह नाश्ता करके बेचारा निकला थे, धूप मजाद कुदाल चलाए 12-2 बजे तक घर में आवा, तमन्ना रहा घर जेबा ठंडा ठंडा पानी मिल जाये है, लेकिन घर में आए तो एक और रहन सहन इतना गंदा हो चुका, घर में मैली कुचैली गंधैली बनी पड़ी है। जहां आए कि देखे सारा मूड बेकार है नहीं। बड़ा तमन्ना थी बाहर फंस में गुल हम भी देखेंगे, उसने